नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हर दिन हम हजारों लाखों नंबर्स और आंकड़ों से घिरे रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि कैसे कुछ मामूली से दिखने वाले नंबर्स इतने बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजंस की वजह बन जाते हैं? तो आज हम डेटा से डिसीजन तक के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं। रेडी हो? तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। एक रैंडम सा नंबर और एक क्रिटिकल इंसाइट, मतलब एक बहुत जरूरी जानकारी। इसमें आखिर फर्क क्या होता है? ये सवाल इस पूरे प्रोसेस का दिल है, और इसका जवाब ही हमें डेटा के पूरे सफर पर आगे ले जाएगा। फोकस बना हुआ है? तो हमारे सफर का पहला स्टॉप है डेटा। इसे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज का रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल समझ सकते हो। तो ये डेटा है क्या आखिर? देखो, आसान भाषा में कहें तो ये बेसिकली टेक्स्ट, नंबर्स या सिंबल्स का एक अनऑर्गेनाइज्ड ढेर है, बस रॉ फॉर्म में। अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर्स देखो, 5, 10, 15, 20। अब ये क्या है? जस्ट 4 अंक, है ना? ये किसी की उम्र हो सकती है, किसी चीज की कीमत, या कुछ भी, हमें नहीं पता। यही है रॉ डेटा, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी मतलब के। समझ आ रहा है? चलो अब देखते हैं कि कैसे ये बेमतलब से दिखने वाले नंबर्स एक काम की सूचना यानी इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अच्छा, अब सोचो, अगर मैं कहूं कि ये वही नंबर्स 5, 10, 15, 20 कल के टेम्परेचर की रीडिंग्स हैं जो हर 6 घंटे में ली गई हैं, तो अरे वाह, अचानक इन नंबर्स का एक मतलब निकल आया, राइट? बस एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट जोड़ते ही डेटा इंफॉर्मेशन बन गया। देख, तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में। डेटा बस व्हाट है, मतलब क्या है, जबकि इंफॉर्मेशन सो व्हाट का जवाब देती है, मतलब इसका मतलब क्या है। एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, तो दूसरा प्रोसेस्ड मीनिंगफुल डेटा है। क्लियर है या कंफ्यूज हो? देखो, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, ये काम तो कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, पर असली मैजिक तो अगले स्टेप में है, जिसे हम कहते हैं नॉलेज या ज्ञान। और यहीं पर ह्यूमन एलिमेंट, मतलब हम इंसानों की समझ काम आती है। नॉलेज का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन को जानना नहीं है, बल्कि उसे समझना और यूज करना है। मतलब ये समझना कि उस इंफॉर्मेशन से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नॉलेज भी दो तरह की होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज, मतलब वो फैक्ट्स जो किताबों में लिखे जा सकते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे को पास ऑन कर सकते हैं। और दूसरी होती है टैसिट नॉलेज, जैसे साइकिल चलाना, या आप किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, राइट? ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। तो ठीक है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब तो समझ लिया, पर इन सब का रियल वर्ल्ड में फायदा क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है इंफॉर्मेशन की असल वैल्यू को समझने से। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सही इंफॉर्मेशन होना मतलब एक सुपर पावर जैसा है। ये आपके रिस्क्स को कम करती है, आपकी चॉइसेस को ऑप्टिमाइज करती है। अनसर्टेनिटी, मतलब जो पता नहीं क्या होगा वाली फीलिंग है, उसे घटाती है। और ये आपको अपने रिसोर्सेज जैसे टाइम और पैसा सही जगह लगाने में हेल्प करती है। बेसिकली ये हमें अंदाजे लगाने से बचाती है और स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करती है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन भी किसी वैल्यूएबल एसेट की तरह ही है, जैसे सोना या प्रॉपर्टी। इसका भी एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, जिसे ठीक से मैनेज करने की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने इस सबसे कीमती एसेट को मैनेज कैसे करें? हमारा लास्ट सेक्शन इसी पर फोकस करेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट लाइफ साइकिल। सोचो, जब कोई एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है, फिर वहां काम करता है और आखिर में नौकरी छोड़ देता है। इन तीनों ही स्टेजेस पर इंफॉर्मेशन को मैनेज करना सुपर क्रिटिकल होता है। खासकर जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है, तब एक मैनेजर की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, ईमेल, फिजिकल फाइलों, मतलब हर जगह से बिजनेस इंफॉर्मेशन को सेफली ट्रांसफर करे। अगर ऐसा नहीं किया तो सोचो, कंपनी की कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट हो सकती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? और आखिर में ये बात हमेशा याद रखना, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एवरीवन्स बिजनेस। मतलब
इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट और मैनेज करना सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सबकी, हर एक की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की ये पूरी डिस्कशन हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां डेटा इन्फिनिट है, मतलब बेशुमार है, तो हमारा असली चैलेंज क्या है? सिर्फ उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना या फिर उसे विजडम के साथ, मतलब बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने का हुनर सीखना? सोचिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।